हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो पिछले वीडियो में हमने लंग लकार को कर दिया था ख़त्म पूरे तरह से, और हम अगले वीडियो में मतलब इस वीडियो में पढ़ेंगे लिरिट लकार। लिरिट लकार का मतलब होता है, थोड़ा सा टोपी ओपी लगा ले थोड़ा सा। जी हाँ, अब टोपी लगा ली है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलिए देखिए, लिट लकार मतलब होता है भविष्य काल। लिट लकार का प्रयोग लिरिट, थोड़ा सा इसका उच्चारण सही कर लीजिए, लिरिट लकार, जिसका मतलब होता है भविष्य काल। तो लिरिट लकार मतलब होता क्या है, तो ध्यान दीजिए। परिभाषा यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी तो समझ गए भविष्य काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध होगा उसे क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे। और भविष्य काल में हम किस लकार का प्रयोग करते हैं, तो लिरिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो जैसे देखिए, हम बोलेंगे हम राजगीर घूमने जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्रिया क्या है, घूमने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये क्रिया कब संपन्न होगा, आने वाले समय में। यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने का बोध। तो ये कार्य कब होगा, यानी काम ये कब होगा, आने वाले समय में। घूमने जाएंगे, अभी मतलब नहीं हो रहा है ये काम आगे होगा आने वाले समय में। तो इसलिए यहाँ पर ये किस लकार का हो जाएगा, तो भविष्य काल यानी लिरिट लकार का हो जाएगा। रमेश शादी में नाचेगा यानी नाचने का काम कब होगा, आने वाले समय में। उसी तरह तुम लोग खाना पकाओगे, ये काम कब होगा, आने वाले समय में। हम लोग किताब पढ़ेंगे, ये सब काम कब होगा, आने वाले समय में। सिंपल है। आगे देख लेते हैं। तो वो तो होगी बातें, अब समझ गए होंगे मतलब आप कि लिरिट लकार का मतलब या भविष्य काल का मतलब क्या होता है, क्या रहेगा। तो भविष्य काल समझेंगे, ये भविष्य काल में है। तो ध्यान दीजिए, अगर भविष्य काल में समझ गए करते मतलब क्रिया भविष्य काल में, तो उसको बनाने के लिए हम भविष्य काल के प्रत्यारोप का प्रयोग करते हैं ना। क्रिया में प्रत्यारोप लगाएंगे। तो ध्यान दें, प्रत्यारोप पहले होता क्या है, मतलब ये लास्ट में लगता है ना, क्रिया के लास्ट में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, तो सही प्रत्यय कहते हैं। तो सिंपल है। तो ध्यान दीजिए, अब ये जो लिरिट लकार का प्रत्यारोप होता है, जो कि आप पिछले वीडियो में भी बहुत बार पढ़ाया गया है कि प्रत्यारोप होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या लगेगा, सियति, उसके बाद सियता, उसके बाद सियंती, उसके बाद सियसी, सियथ है यहाँ पे, उसके बाद है सियथ, उसके बाद श्यामी, श्याबा, श्यामा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यदि धातु का अंतिम वर्ण आधा हो, तो यानी आधा वर्ण से हलंत लगा हो ना, तो लिरिट लकार में इसमें ई लग जाता है। क्या लग जाता है, लिरिट लकार में इसमें क्या लग जाता है, ई लग जाता है। कहने का मतलब है, यदि लास्ट वाला शब्द, यदि लास्ट वाला वर्ण आधा हो, क्या हो, आधा हो, तो उसमें क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे। और सब लकार में अ लग जाता था, इसमें क्या लगेगा, ई लगेगा। सिंपल है। तो आगे देखेंगे क्या मतलब होता है इसका मतलब क्या है, तो आगे देखेंगे हम। अब देखिए, जैसे नोट टू, ये तो नोट 2 हो गया कि ई लगा देना है। अब नोट 2 मतलब नोट 1। अब नोट 2 में क्या कह रहा है, यदि धातु में हर्ष ई हो तो ये दंत स्वहलंत का मूर्धन्य स्वहलंत में परिवर्तन हो जाता है। समझ आए बातें। मतलब कह रहा है, यदि धातु में हर्ष ई आ जाए, तो पहले बोला हर्ष ई कब आएगा, हर्ष ई तब आएगा जब लास्ट वाला, या क्या कह सकते हैं, धातु का अंतिम वर्ण आधा हो। आधा देख रहे हैं, यहाँ पे आधा दिखाई दे रहा है आपको, आधा है यहाँ पर भी आधा है, यहाँ पर भी आधा है। तो उसमें क्या हो जाएगा, हर्ष ई आ जाता है। इसको पूरा करने के लिए हर्ष ई आ जाता है। और फिर दूसरा नोट 2 में बोल रहा है, यदि धातु में हर्ष ई हो तो ये वाला स्व जो है, ये वाला स्व में परिवर्तन हो जाएगा। अभी जैसे यहाँ पे दिया गया है पठ। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। पठ मतलब होता है पढ़ना। इसमें देखो सियति जोड़ रहे हैं, तो सियति में पहले देखिए, पहला वाला नोट कहा था, ये वाला जो आधा रहेगा, इसको पूरा करने के लिए हर्षी आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, ये प ठ हलंत, ठ हलंत को पूरा करने के लिए कौन आ गया, हर्षी। तो हर्षी, ये ठहर्षी कर हो जाएगा। अब उसके बाद बोला कि हर्षई अगर रहेगा भैया, तो ये वाला स्व जो है इस स्व में परिवर्तन हो जाएगा ना, ये वाला स्व में परिवर्तन हो जाएगा। तो हो गया, ये वाला स्व किस में परिवर्तन हो गया, ये वाला स्व में। और ये हो गया पठिष्यति, पठिष्यति, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ध्यान दीजिए, यहाँ पे गम है, गम। तो पहला वाला नोट के अनुसार बोला कि यदि देखो लास्ट वाला वर्ण मोहलंत रहेगा या कुछ भी आधा रहेगा, तो उसको उसमें हर्षी का लग जाएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा गया है ना, यदि धातु का अंतिम वर्ण आधा हो, तो आधा मतलब
हलंत के रूप में हो तो लिट लकार में उसमें हर्ष ई लग जाता है। क्या लग जाता है? हर्ष ई लग जाता है। यहाँ पर लग जाता है हर्षी, तो पठी हो गया और इधर से जुड़ गया स्यति, पठिष्यति। उसी तरह गम में हर्षिका जुड़ गया, गमी हो गया, स्यंती जुड़ गया तो गमिष्यन्ति। उसी तरह पठ में देखो हर्षिकार जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि ये आधा है। यदि आधा नहीं रहेगा तो फिर ये स्व चेंज नहीं होगा, इसमें हर्षिकार भी नहीं लगेगा। जो ही इसमें हर्षिकार लगा उसमें क्या हो गया कि ये वाला स्व किस में चेंज हो जाएगा? ये वाला स्व में। तो क्या हो जाएगा? पठिष्यता। सिंपल है। और भी एक दो एग्जाम्पल और जानना चाहोगे तो और भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको पर ये फोटो को इधर कर देते हैं, हम इधर से इधर आ जाते हैं, यहाँ पे लिखने में मज़ा आएगा। जैसे मान लीजिए धाव है, क्या है? धाव, धोकर वहलन। धाव में यदि हम मान लीजिए श्यामी जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं? श्यामी, तो क्या होगा? सबसे पहले ये वो हलन तो जो है वो क्या आधा है, आधा है तो इसको पूरा करने के लिए कौन आ जाएगा? हर्षी। इसमें क्या लग जाएगा? हर्षा ही लग जाएगा नोट 1 के अनुसार। तो क्या हो जाएगा? ये धावी, ये तो पहला नोट के धावी हो गया। अब ये वाला स्व बोला यदि तुम हर्षिकार लाओगे भैया तो हम ये स्व में नहीं रहेंगे, हम बदल जाएंगे ये वाला स्व में। इसको मतलब इसको जो हर्षिकार से डर लगता है, सिंपल, तो इधर से ये वाला स्व में बदल के ये हो गया धाविष्यामि। एक बात याद रखना, जिसमें जुड़ेगा उसमें हर्षिकार का बात क्या है, ना कि इसमें। ये नहीं समझ सर इसमें भी तो हर्षिकार है तो ये तो ऐसे भी बदल जाएगा, इसमें नहीं। ये इसमें जिसमें जुड़ेगा उसमें कह रहा है यदि हर्षिकार दोगे तो हम भैया ये भैया बोलेंगे, हम नहीं रहेंगे, ये बदल जाएगा भाई इसमें। समझ आ रहा बात है? यदि हर्षिकार आएगा तब, हर्षिकार नहीं आएगा तो ये तो आराम से मौज करेगा, ये फिर इसका कोई काम नहीं है, तो ये वाला रह जाएगा। लेकिन हर्षिकार यदि आ जाएगा उसमें तो फिर ये वाला स्व ये वाला स्व में परिवर्तन हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं आगे। इसमें दिया गया है, देख लेते हैं एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे यहाँ पर है पठ, क्या है? पठ, पठ में जोड़ रहे हैं स्यंती, तो पठ में कैसे जोड़ेंगे स्यंती? ध्यान दीजिए, ये है प ठ हलंत। तो नोट 1 में कहा यदि आप पहले एक बात, स्यंती तो समझ गए, ये स्यंती है लिट लकार का प्रत्यय। किस लकार का है? लिट लकार का प्रत्यय, तो ये भी लिट लकार में बदलने वाला है। तो बोला यदि देखो आधा आधा बना रहेगा, धातु में आधा, धातु का मतलब लास्ट या अंतिम वर्ण आधा रहेगा तो इसमें हर्षिकार लग जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा? हर्षिकार लग जाएगा। तो प हर्षिकार हो गया। अब बोला ये दूसरा नोट बोला कि भैया यदि तुम धातु में हर्षिकार रहेगा या शब्द में हर्षिकार रहेगा तो ये वाला स्व परिवर्तन हो जाएगा ये वाला स्व में। तो लो भैया ये वाला स्व में हो गया, उसके बाद ये आराम से जुड़ गया, तो क्या हो गया? पठिष्यन्ति। तो जो कि यहाँ पे बना हुआ है, जो कि यहाँ पर क्या हुआ? बना हुआ है, सिंपल है। चलिए अगला देख लेते हैं हम। जैसे देखिए गम है, गम में भी हम जोड़ रहे हैं श्यामी, गम में क्या जोड़ रहे हैं? श्यामी जोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत है का? बिल्कुल नहीं, जोड़ सकते हैं। अब देखिए गम पहला वाला नोट का भैया, यदि तुम आधा रहोगे तो हम तुमको हर्षिकार दे देंगे ना। यदि ये भैया आधा है तो इसको कौन क्या मिल जाएगा? लिट लकार में बोल रहे भैया, और सब में नहीं, सिर्फ लिट लकार में क्या हो जाएगा? इसमें हर्षिकार आ जाएगा। तो ये तो गौ मो हर्षिकार हो जाएगा गमी। अब भैया ये फिर क्या बोलेगा? ये फिर नाराज़ हो जाएगा, बोलेगा आप इसमें इसको हर्षिकार दे दिए, हम जाओ नहीं जाएंगे। तो ये बदल जाएगा ये वाला स्व में, तो ये हो जाएगा गमिष्यामि। यहाँ पर एक बात आप नोट कर रहिएगा, गम, देखो गम मतलब होता है जाना। जो लिट लकार होता है उसमें जो होता है एकदम मूल धातु में जुड़ता है, पड़ता है। ये नहीं कि गम का होता है गच्छ, तो यहाँ पर गच्छिष्यामि, गच्छिष्यता, गच्छिष्यन्ति चलाएंगे, नहीं, गच्छ इसमें नहीं होगा, क्योंकि गच्छ का मूल धातु क्या होता है? गम होता है, इसलिए इसमें गम का प्रयोग करेंगे। जिस तरह देखो पिब, पिब 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 जो होता है, पिब मतलब पीना, पिब का मूल धातु क्या होता है? पा होता है, तो इसमें पा के अनुसार चलेगा, पास्यति, पास्यता, पास्यन्ति, ना कि आप पिब के अनुसार चलाओगे। क्योंकि देखो पिब का मूल धातु क्या होता है? पा होता है, इसलिए इसमें चलो। जैसे पस, पस मतलब होता है देखना, लेकिन पस का मूल धातु क्या होता है? दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य, इसलिए इसमें दृश्य में स्यति स्यता जो जुटेगा। और दृश्य में किस तरह जुटेगा आगे बात करेंगे, लेकिन आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इतना बात।
जिस तरह पठ, पठ का मूल धातु पठ ही होता है, इसलिए पठ में स्यति स्यता स्यति जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गच, गच का क्या होता है, मूल धातु गम, तो इसमें गम में जुड़ेगा। याद रखिएगा कि मूल धातु में इसमें जो लिट लकार जो है वो भैया कहेगा हम ना ये चमचा उमचा से काम नहीं चलाएंगे, हम मूल आदमी से काम करेंगे ना, एकदम मालिक से भेंट करेंगे, तो हम ये नौकर वोकर से भेंट नहीं करते हैं। तो उसी तरह ये जो है लिट लकार जो है एकदम मूल धातु में जुड़ता है, ना कि ये किसी और धातु से। समझ आया बातें। तो गच का मूल धातु क्या होता है, गम, तो इसका गम में चलेगा, इसमें गच का कोई उपयोग नहीं है लिट लकार में। चलिए और भी देख लेते हैं कुछ बातें, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर पट का धातु अब बनाओगे 9 रूप बनाओगे। लकार में तो कितने रूप बनते हैं, 9 रूप बनते, पता है आपको, बिल्कुल पता होगा। हम ऊपर से नीचे इधर उधर जहाँ मन तहाँ जा सकते हैं भाई। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, जहाँ मन तहाँ। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर है पहला पठ में यदि स्यति जोड़ेंगे तो पठिष्यति, फिर पठिष्यता, फिर पठिष्यन्ति। ओहो ये क्या कर दिए सर, सॉरी। चलिए पठिष्यन्ति हो गया। फिर बढ़ेंगे आप पठिष्यसि, पठिष्यथा, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामि, जो कि आप जोड़ सकते हैं, आराम से जोड़ सकते हैं, हमें लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह हन में जुड़ेगा। मान लीजिए हन का एक दो एग्जाम्पल देकर बता देते हैं। पहले देखिए आपको वो स्यति, स्यता, स्यन्ति, स्यसि, स्यथा, स्यत, श्यामी, श्यावा, श्यामा, ये याद रहना चाहिए। उसके बाद ही होगा कमाल का खेल। जैसे देखिए हन, हन मतलब क्या होता है, मारना। वो जो अभी रूप देखे थे ये वाला रूप, ये क्या था, पठ का रूप था। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। अब देख रहे हैं हम हन, हन मतलब क्या होता है, मारना। देखिए हन में यदि स्यति जोड़ेंगे, हन में यदि हम क्या जोड़ेंगे, तो देखेंगे हन में यदि हम स्यति जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे भाई, स्यति, सियति। तो पहले तो ये बोला नोट 1 कह रहा है कि यदि आप आधा रखोगे तो हम हर्षिकार दे देंगे। लिट लकार कह रहा है यदि तुम अंतिम वर्ण को आधा रखोगे तो हम हर्षिकार तुम्हें दे देंगे, ये हर्षिकार ले लिया। उसके बाद बोला भाई तुम यदि हर्षिकार रहोगे, हर्षिकार लोगे तो हम भाई हम नहीं जाएंगे, हम ये वाला समय परिवर्तन हो जाएंगे। तो ये वाला समय परिवर्तन हो गया, तो ये क्या हो गया, हनिष्यति। समझ आ रहा है कोई बात है, बिल्कुल आ रही होंगी भाई, क्यों नहीं आ रही है। चल आगे देख लेते हैं क्या कर रहा है। हाँ उसी तरह चलो हनिष्यति में हनिष्यता, हनिष्यन्ति भी जोड़ के बताते हैं। मान लीजिए, ओहो चलिए उसको फिक्स कर दिया हम। ध्यान हन में यदि मान लीजिए क्या जोड़ दे भाई, हन में यदि हम क्या श्यामा जोड़ के बताते हैं, श्यामा। इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। हाँ हन में यदि हम श्यामा जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, श्यामा, तो ये 9 हलंत है, ये क्या होता है, तो हन में यदि श्यामा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 9 हलंत है, क्या कि ये हलंत है तो फिर हर्षिकार जोड़ेगा इसमें, तो हो 9 हर्षिकार, और ये हर्षिकार आया तो भैया ये 100 वाला नाराज हो गया, ये क्या इसमें बदल गया, हनि श्यामा। सिंपल है, आपको बिल्कुल याद है और रहेंगे ये सब बातें कि लिट लकार में क्या क्या चक्कर है। जैसे लंग लकार में क्या चक्कर था कि पहले अ लगाते थे, तो लिट लकार में भी क्या चक्कर है कि पहले हर्षिकार लगा के यदि उसमें हर्षिकार आया तो फिर वो किस में बदल जाएगा, ये वाला स, ये वाला ना दंत स जो है वो मूर्धन्य स में बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए सर हैंडसम लग रहे हैं कोई बात नहीं भाई। चलिए आगे देख लेते हैं कि कुछ इस पे वाक्य बना लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या देखें, देखिए यहाँ पे कुछ वाक्य दिया गया है, उसको पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या राम किताब पढ़ेगा, क्या है, राम किताब पढ़ेगा। तो सबसे पहले बताइए राम किताब पढ़ेगा ये क्या है, ये भविष्य काल का वाक्य है, बिल्कुल है। राम किताब पढ़ेगा जो कि हम पढ़ेगा आने वाले समय में क्रिया ये पूरी होगी। तो सबसे पहले देखिए राम, राम का क्या होता है, रामा होता है। किताब पुस्तकम, किताब का क्या होता है, पुस्तकम, किताब का ये कर्म है तो इसलिए मोहलंद लग जाता है, कर्म में मोहलंद लग जाता है। पुस्तकम पढ़ेगा, पढ़ेगा राम कौन सा पुरुष कौन सा वचन, प्रथम पुरुष एक वचन, तो पठ में स्यति जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति, जो कि आगे हम ऊपर रूप देख चुके हैं। तो रामा पुस्तकम पठिष्यति, वे दोनों किताब पढ़ेंगे, वे दोनों क्या होता है, तो किताब का पुस्तकम पढ़ेंगे तो
पढ़ेंगे का रूप किसके अनुसार चलेगा, पहले तो भविष्यकाल में लिट लकार में लगेगा, और वे दोनों कर्ता जो है किस पुरुष किस वचन का है, प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में पठ में क्या जुड़ेगा, स्यता जुड़ेगा, तो पठिष्यता हो जाएगा। वे लोग क्या पढ़ेंगे, तो ते किम पठिष्यन्ति। इसी तरह राम बाघ को मारेगा, क्या है यहाँ पे देख लीजिएगा, राम बाघ को मारेगा, राम व्याघ्रम, बाघ को क्रम है तो व्याघ्रम लग जाएगा। हनिष्यति, राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में हन धातु में क्या जुड़ेगा, हनिष्यति। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है वे दोनों बाघ को नहीं मारेंगे, वे दोनों क्या होता, तो व्याघ्रम न हनिष्यता, वे दोनों के अनुसार क्या जुड़ेगा, हनिष्यता जुड़ जाएगा। तुम बाघ को कैसे मारोगे, तुम व्याघ्रम कथम हनिष्यसि, कथम कैसे का क्या हो जाता है, कथम हो जाता है, सिंपल है बात है। और कुछ अगर हम देख सकते हैं इसमें से, देख लीजिए, और कुछ इसमें डिस्कस करना क्या नहीं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए है तुम पानी पियोगे, तुम पानी पियोगे। यहाँ पे आप सबसे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम पा धातु को दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से, पा धातु, पा मतलब क्या होता है, पीना, और इसका पीब आदेश हो जाता था पिछले लकारों में, लेकिन यहाँ पे जो है इसका मूल काम करेगा, यानी मूल धातु का काम होता है यहाँ पे, तो पा का ही रूप चलेगा। तो पा में जोड़ेंगे स्यति, क्या हो जाएगा, पास्यति। एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ध्यान से, पा में जब स्यति जोड़ने जा रहे हैं, पा में जब क्या जोड़ रहे हैं, स्यति, तो एक बात यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे लास्ट वाला जो वर्ण है वो आधा नहीं है, आधा नहीं है, तो यहाँ पर हर्षिकार नहीं आएगा, और हर्षिकार नहीं आएगा तो भैया ये वाला 100 तो वही वाला 100 रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ जुड़ जाएगा इधर से, तो क्या बन जाएगा, पास्यति। उसी तरह क्या हो जाएगा, पास्यता। उसी तरह क्या हो जाएगा, पास्यन्ति। समझ आ रहे हैं कि नहीं समझ आ रहे हैं, बिल्कुल आ रही होंगे समझ में। तो चलिए, ओहो, चलिए और भी देख लेते हैं यहाँ पे, इसको पहले क्लियर करते हैं, पूरा क्लियर करते हैं। पा धातु का रूप देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। तो पा धातु में पास्यति जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, पास्यति। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, पास्यता, फिर पास्यन्ति, फिर क्या हो जाएगा, पास्यसि, पास्यथ, फिर पास्यथ, फिर क्या हो जाएगा, पास्यामि, फिर क्या हो जाएगा, पास्याव, फिर क्या हो जाएगा, पास्याम। तो सिंपल है यहाँ पे बातें। तो ठीक है, प्रथम पुरुष एक वचन का करता है तो पास्यति हो जाएगा, पास्यता हो जाएगा द्विवचन में, और बहुवचन में प्रथम पुरुष बहुवचन में पास्यन्ति हो जाएगा। फिर ये तो क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन में तो हो गया पास्यामी, पास्यावा, पास्यामी। तो मतलब देख लेते हैं कि क्या एक दो वाक्य, जैसे राम पानी पिएगा, क्या है, राम पानी पिएगा, तो राम क्या हो जाएगा, रामा, पानी का जलम, और पिएगा तो राम कौन सा पुरुष कौन सा वचन, तो प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा, पास्यति ना, पा में स्यति जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, पास्यति, रामा जलम पास्यति। उसी तरह हो सकता है तौ जलम पास्यत, ते जलम पास्यन्ति, त्वं जलम पास्यसि, त्वं युवाम जलम पास्यथ, यूयम पास्यत ना, जलम पास्यति भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए बाघ पानी नहीं पिएगा, बाघ पानी नहीं पिएगा, बाघ का क्या हो जाएगा, व्याघ्र। यहाँ पर देख लीजिएगा व्याघ्र लिख रहे हैं, ना कि व्याघ्रम। लेकिन देखो कर्ता है, कर्ता में विसर्ग लगता है ना, और करांत शब्द में विसर्ग लगता है, तो व्याघ्र, पानी क्या हो जाएगा, जलम। यहाँ पे जलम लिख रहे हैं, कि ये कर्म है, पानी क्या कर्म है, नहीं का न। और बाघ के अनुसार बाघ प्रथम पुरुष एक वचन का, कि एक आदमी है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो क्या हो जाएगा, पास्यति। व्याघ्र जलम ना पास्यति। इसी तरह बहुत सारे सेंटेंस बन सकता है पीने पे, तो इतने ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने मन से कर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है आपको।
तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। तो देख लेते हैं कुछ और जो मतलब क्या कहते हैं धातु है उसमें मतलब लीट लकार में कैसे रूप चलेगा। ध्यान से पट का तो लिखा दे पठिष्यति, पठिष्यतम, पठिष्यन्ति, फिर पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यति। ये मध्यम पुरुष का, ये प्रथम पुरुष का, ये उत्तम पुरुष का आपको लिखा गया है। एकदम बिल्कुल प्रेम से देख लीजिएगा आराम से। चलिए उसके बाद यहाँ पे गम का गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथ, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावा, गमिष्याम। लिख का बताए थे। ली जो हर्षी है वो ए में बदल जाता है, गुण हो जाता है इसका हर्षी, इसमें ए बदल जाता है। लेख्यस्यति, लेख्यस्यता, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेख्यस्यथ, लेख्यस्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्याव, लेखिष्यामा। तो ये लेख का रूप चल गया। बद का बदिष्यति, बदिष्यता, बदिष्यन्ति, बदिष्यसि, बदिष्यथ, बदिष्यत, बदिष्यामि, बदिष्याव, बदिष्यामा। एक बात यहाँ पर नोट कर देख कुछ अनुभव कर रहे हैं कि जिसमें हर्षिकार आता है वो क्या होता है, वो वाला ये वाला स्वर आता है, ये वाला पौ वाला सा, जैसे हम लोग बोलते हैं पौ वाला सा, ये वाला सा। उसके बाद ये भी है। तो भू का क्या हो गया, भव। यहाँ पे भू का क्या हो गया है, भव। जिस तरह देखो लिख का लेख हो गया था उसी तरह भू का क्या हो चुका है, भव। और उसके अनुसार चला है भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत, भविष्यत। उसके बाद है भविष्यामि, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। हम ऊपर नीचे कर रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे। चलिए उसके बाद नस का क्या हो सकता है, नशिष्यति, नशिष्यत, नशिष्यन्ति। नस में देख लेते हैं एक बार नस क्या कैसे जुड़ता है। थोड़ा सा एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं ध्यान से। जैसे नस में हम सियति जोड़ेंगे, हाँ पता है वो वाला सौ होगा। तो यहाँ पे देखिए नस में यदि ये वाला आधा है तो ये आधा इसमें जुड़ जाएगा, नसी हो जाएगा। उसके बाद ये वाला सौ फिर उसमें बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, नशिष्यति, नशिष्यति, नशिष्यति। क्या है, नशिष्यति। हम इधर आ जाते हैं। अब मान लीजिए नस में, नस मतलब क्या होता है, नाश होना, नष्ट होना। नस में यदि मान लो श्यामी जोड़ रहे हैं तो ये वाला सौ रहेगा बिल्कुल। तो ये वाला सौ में क्या हर्षिकार जोड़ जाएगा, कि ये आधा है। और ये वाला सौ किस में बदल, ये वाला सौ नशिष्यामि, नशिष्यामि। सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात है भी नहीं। तो हम बद नस का कर लिए। इस मतलब होता है इच्छा करना या चाहना, सिंपल। तो इसका कैसे चलेगा देख लीजिएगा। यहाँ पर ए शिष्यति, ए शिष्यता, ए शिष्यन्ति, ए शिष्यसि, ए शिष्यथ, ए शिष्यत, ए शिष्यामि, ए शिष्याव, ए शिष्याम। इसको पूरा याद करना क्या नहीं, बिल्कुल याद नहीं करना आपको, बस इसको दिमाग में रखना है क्या कि ये वाला रहेगा तो ये हो जाएगा। तो कहीं पे आपको मान लीजिए ए शिष्यथ दिख जाए तो आपको याद रहना चाहिए इस धातु जो कि एक चाहना होता है उसके अर्थ में होता है इसका बोध। फिर उसका अर्थ आराम से कर लेंगे हम, सिंपल है। वहाँ पर उसी तरह श्री मतलब होता है सेवा करना। श्री का जब रूप चलाएंगे तो श्री पहले तो श्रेय में बदल जाएगा। श्री किस में बदल जाएगा, श्रेय आधा अक्षरों य हलंत इसमें बदलेगा। उसके बाद रूप चलेगा हर्षिकार जुड़ेगा, सरिष्यति, सरिष्यसथ, क्या है, श्रेयस्यन्ति, श्रेयस्यसि, श्रेयसथ, श्रेयसत्, श्रेयस्यामि, श्रेयस्याव। थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेयस्यामा। उसके बाद अस का भव हो जाता है। चलो अस का जो भव जैसे ही रूप चलता है। उसके बाद हन का रूप पता है, पा का रूप बता दिए हैं। नी जो है वो ने में बदल जाएगा। यहाँ पे ये नी किस में बदल जाएगा, ने में बदलेगा। उसके बाद नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति। देखिए नी में यदि मान लीजिए नी का क्या हो चुका, ने, इसमें यदि हम सियति जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ रहे हैं, सियति, तो पहले आपको पता है क्या जोड़ जाएगा चुपचाप। क्या कि देखो यहाँ हर्षिकार है, ए में क्या है, हर्षिकार है। हर्षिकार तो था पहले, हर्षिकार क्या हो गया अब ए में बदल गया, तो इसलिए ये वाला स्वर जुड़ेगा। तो क्या होगा, नेष्यति, नेष्यता, नेष्यन्ति। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, याद रख लेना कि नेष्यति, नेष्यता, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथ, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावा, नेष्यामा। जैसे मान लीजिए ये सब का उपयोग अभी कुछ कराएंगे उपयोग। तो ने तक आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। उसके बाद इसमें कुछ हम करवाते हैं अभी, फिर आगे बढ़ेंगे।
जैसे अभी ने का रूप चल रहा था, ने की बातें हो रही थी बहुत सारी। एक मिनट, ये रहा ने। तो एक बार देख लीजिए ने का रूप क्या चलता है, नेष्यति, नेष्यता, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावा, नेष्यामा, नेष्यावा, नेष्यामा। तो चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले नी मतलब होता क्या है ये आपको पता रहना चाहिए। नी मतलब होता है ले जाना। नी मतलब क्या होता है, ले जाना। जैसे बोलते हैं ना, तुम यहाँ से क्या लेकर आए, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे। जैसे आप यहाँ से, क्वेश्चन है यहाँ पे, आप यहाँ से क्या ले जाओगे, आप यहाँ से क्या ले जाओगे। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, भवान। आपका क्या होता है, भवान। यहाँ से का इता, क्या का क्या हो जाएगा, किम। ले जाना, ले जाना तो नेष्यति का, कि देखो भवान आप प्रथम पुरुष एक वचन, हम बताए थे तुम वाला जो है मध्यम पुरुष में, और ये मत समझना कि तुम वाला जब मध्यम पुरुष में तो आप वाला भी मध्यम पुरुष में आएगा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो यहाँ पे हम और मैं वाला होता है मध्यम, उत्तम पुरुष में, और तुम वाला होता है मध्यम पुरुष में, बाकी बात सब आता है प्रथम पुरुष में। तो आप यहाँ पर एक आदमी हैं तो प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ से इता क्या किम ले जाओगे तो नेष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन में नी का रूप क्या चलता है, नेष्यति ना। इसमें आप बहुत लोग कन्फ्यूज हो, सर यहाँ पे हर्षिकार है नहीं तो ये वाला सौ किस में बदल गया। तो देखिए हर्षिकार था पहले, तब वो जो उसका गुण हो गया है, और वो फिर क्या किस में चेंज हो गया, ए में चेंज हो गया है, उसका गुण संधि होकर ए में चेंज हो। तो उसमें हर्षिकार फिलहाल तो था ही पहले, तो इसीलिए वो इसी के प्रभाव से, हर्षिकार के प्रभाव से ये वाला सौ जो है भैया रूट करके ये वाला सौ बन गया। क्या आपको पता है, ए जो है ये हर्षिकार से बनता है, हर्षिकार के बाद यदि और या आता है तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। तो ये ए में तो हर्षिकार है ना, तो इसी के प्रभाव से ये ए जो है मतलब ये वाला सौ जो है ये वाला सौ में बदल जाता है। समझ में आया, बिल्कुल आ गया होगा। तो चलिए कुछ और भी देख लेते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैं राम के लिए फूल ले जाऊंगा, मैं राम के लिए फूल ले जाऊंगा। आप वो जो पिछला पूरा रूप एक चार्ट दिया गया तो उसको पूरा कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको बार बार पढ़िए ताकि मज़ा आए आपको। ध्यान दीजिए, मैं का क्या हो जाएगा, अहम। राम के लिए तो क्या हो जाएगा, रामाय। फूल ले जाऊंगा, फूल मतलब क्या हो जाएगा, पुष्पम। ले जाऊंगा अहम के अनुसार मध्यम पुरुष नहीं उत्तम पुरुष एक वचन, तो क्या हो जाएगा, नेष्यामि। अहम रामाय पुष्पम नेष्यामि। सिंपल है। तो और भी कुछ देख लेते हैं। अभी बहुत सारे वाक्य किए हैं, मतलब वाक्य नहीं, मतलब बहुत सारे धातु का रूप देखेंगे, तो उसमें हम देख लेते हैं कुछ और धातु। जैसे अभी चूज करते हैं इसमें से, किसमें से, जैसे अभी देख रहे थे भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति पे कुछ इस पे इंटरेस्टिंग देख लेते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे क्या है, अभी भविष्यति, भविष्यता, उसके बाद भविष्यन्ति। कहाँ तक लिखा था, अच्छा यहाँ तक लिखा था ना, ये भविष्यन्ति है, सॉरी जगह नहीं लिखा रहा है वहाँ पे, आउट ऑफ एरिया जा रहे हैं इसीलिए। चलिए भविष्यन्ति। उसके बाद क्या होता है, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत, भविष्यसि, भविष्यथा, भविष्यत। उसके बाद भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा, भविष्यामि, भविष्यावा, भविष्यामा। ये रूप जो मतलब पीछे किए गए हैं, जैसे इसमें मतलब कुछ सेंटेंस बन सकता है। देखो भाव मतलब क्या था, होना, तो होगा, होगी, होगी, इस टाइप से बनेगा। जैसे मान लीजिए
रह सकता है कि तो आज क्या होगा, क्या हो सकता है, आज क्या होगा। तो आज का क्या होगा, अद्य, अद्य किम भविष्यति, अद्य किम भविष्यति। कहिए देखो यहाँ पे करता है नहीं, तो हम सीधे प्रथम पुरुष बहुवचन का जनरल यूज कर लेंगे। आज है, आज क्या होगा। समझ में। तो ये सारे सेंटेंस आप खुद से कर सकते हैं। जैसे अगला सेंटेंस ले सकते हैं, तुम लोग की साथ, तुम लोग नहीं होगा यहाँ पे, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग ले लेते हैं। राम की शादी कब होगी, है ना, क्योंकि तुम लोग की शादी एक ही बार करा राम की शादी कब होगी। तो राम की शादी क्या हो जाएगा, रामस्य। शादी क्या होता है, विवाह। कब का क्या हो जाएगा, कदा भविष्यति। तो यहाँ पर हो सकता है श्याम की शादी नहीं होगी, दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, श्याम की शादी नहीं होगी। तो श्याम की शादी क्या हो जाएगा, श्यामस विवाह न भविष्यति। सिंपल।